जय माता दी आप सभी को। आज के वीडियो में हम सुनेंगे शरद पूर्णिमा की कथा। कहा जाता है कि जिसके कोई संतान नहीं होती या अपने संतान की लंबी आयु के लिए शरद पूर्णिमा की कथा को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और दोस्तों को सुनाना चाहिए। कहानी को शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। सामान्यतः शरद पूर्णिमा उस रात्रि को मनाई जाती है जब कृष्ण भगवान और राधा जी गोपियों के साथ में रास करते हैं। इसी दिन शिव जी ने नारी का रूप बनाया था और पार्वती के साथ में रास रचाने के लिए गोकुल में आए थे। शरद पूर्णिमा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था। उसकी दो पुत्रियां थीं। उसकी दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत किया करती थी। बड़ी पुत्री समझदार थी, वो व्रत को पूरा करती थी, परंतु छोटी बेटी चंचल स्वभाव की थी। उसका खेलने में, नाचने में मन ज़्यादा था। इस वजह से वह कभी व्रत को पूरा नहीं कर पाती थी। समय बीतता गया, दोनों बड़ी हो गई। ब्राह्मण ने दोनों कन्याओं का विवाह किया। कुछ समय के बाद बड़ी बहन के यहाँ पे विष्णु भगवान की कृपा से सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन छोटी बहन अर्थात छोटी पुत्री के ससुराल के अंदर उसके पति के कामकाज में बुरा असर पड़ने लगा। उसकी छोटी पुत्री की कोई संतान नहीं होती। संतान होती वह मर जाती। और घर में बुरा माहौल होने लगा। इस कारण से उसके ससुराल वालों ने एक ऋषि मुनि को पूछा कि इसकी वजह क्या है। तब ऋषि मुनि ने बताया कि इन सब की वजह पूर्णिमा का व्रत है। आपकी बहू बचपन से ही पूर्णिमा का व्रत पूरा नहीं करती थी। इस कारण से इसके पुत्र होता है, मर जाता है या इसको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, जिसके कारण इसकी संतान पूरी नहीं होती। अगर वह पूर्णिमा का व्रत पूरा करेगी तो उसकी संतान बच जाएगी, कभी मरेगी नहीं और उसकी संतान को दीर्घ आयु प्राप्त होगी। इस बात को छोटी बहन ने अर्थात छोटी पुत्री ने अच्छे से समझ लिया। ऐसे में उसने पूर्णिमा का व्रत रखा। लेकिन अगली बार जब भी उसकी संतान हुई तो उसकी मृत्यु हो गई। उसी समय उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से मिलने आई। ऐसे में छोटी बहन ने एक पाटा पाटा बिछाकर उस पर अपनी मरी हुई संतान को रख दिया और उसके ऊपर कपड़ा ढक दिया। बहन के आने पर उसने अपनी बहन को उस पट्टे पर बैठने के लिए कहा। जैसे ही बड़ी बहन उसमें बैठने को हुई, उसके वस्त्र से उसके बच्चे को छू लिया। वो तुरंत ही उसमें से रोने की आवाज़ आने लगी। तब बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा कि अच्छा, मेरे नीचे रखकर मेरे ऊपर तो अपनी संतान की मौत का लांछन लगाना चाहती है। इस पर छोटी बहन ने कहा कि बहन, मेरी संतान पहले से ही मर चुकी है, लेकिन तेरे पुण्य से वह दोबारा जीवित हो गई है। इसके साथ ही छोटी बहन ने पूर्णिमा का व्रत करने का निर्णय बिठवा दिया। वह हर साल पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करने लगी। अर्थात कहा जाता है कि जो पूर्णिमा का व्रत विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी का व्रत पूरे विधि विधान से करता है, इस कथा को सुनता है, पढ़ता है और दूसरों को सुनाता है, उसको अच्छे पुत्र की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है। वो उसकी संतान को दीर्घ आयु प्राप्त होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय लक्ष्मी माँ लिखना ना भूलें।